अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और शहरी विधायक संजय सराबी के जे जिलाधिकारी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेलन और दरभंगा मुसरी घरारी पथ के चौड़ीकरण के मसला पर बातचीत केलन। पासवान चौक हाजीपुर भाया मुसरी घरारी दरभंगा पथ के नवीकरण के लोग जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और शहरी विधायक संजय सराबी के उपस्थिति में एक बैठक आयोजित किया गेल। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट के द्वारा बताओल गेल जे हाजीपुर के पासवान चौक से मुसरी घरारी होइत दरभंगा पथ NH 103 के चौड़ीकरण क एकरा NH 322 बनायल जायत। मुसरी घरारी से दरभंगा तक के पथ के नवीकरण कार्य के कार्यपालक अभियंता NH दरभंगा द्वारा देखल जा रहा है। एहि सड़क के लेल दरभंगा जिला के अंतर्गत लगभग 27 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करे के आवश्यकता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ई पूरा मामला सांसद और विधायक के सामने रखल गेल। संबंधित अधिकारी कहलन जे सड़क के अलाइनमेंट के तहत अपनायल जा रहा है ताकि भारतमाला एवं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के छुएत ई सड़क निकले। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी कार्यपालक अभियंता NH दरभंगा के निर्देशित कलन जे सड़क के अलाइनमेंट इस तरह से बनायल जाए कि कम से कम भू अर्जन करे की आवश्यकता हुए और कम से कम घर टूटे। ओते जटमलपुर के पास बांध के ऊंचीकरण के निर्देश से हो दिलन क्या तो प्रति वर्ष बाढ़ के संभावना एठम रहते और एहन में एकरा ऊंचा क ही सड़क बनेनाई श्रेयस्कर रहत। कार्यपालक अभियंता NH दरभंगा बतौलन जे चुनाव के पहले अलाइनमेंट अनुमोदित भ गेल अछि, भू अर्जन के कार्रवाई कैल जेनाइ आब बाकी अछि। जिलाधिकारी कहलन जे भू अर्जन के लेल जारी कैल जाय वाला अधिसूचना 3A में प्लॉट सहित ओहि किसान के नाम देल जाय जिनका अधिकार क्षेत्र में वो भूमि अछि। जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको जहाँ पर आपको एक प्रस्ताव तो आपको बनाए हुआ दोमार से सबमिट है सर, कगड़िया दोमार से कगड़िया वो सुन लीजिए पहले। यहाँ से बेनीपुर गिरोल जाना होता तो पूरा शहर पार करके और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। और ये सब जो सब नॉर्थ होता है उस तरह को हम लोग करना पड़ेगा तभी सहरसा कगड़िया से हम लोगों को जुड़ाव जो है और बेटर होगा। इसका जो भी प्रस्ताव था अपने सबमिट कर दिए तो हम लोग को दे दीजिए, हम लोग MP साहब को भी दे देंगे। हम लोग भी अपना पूरा मामला पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपन बात मीडिया के सामने रखलें। NH को लेकर के आज जिलाधिकारी दरभंगा ने बैठक बुलाया था जिसमें NH के सारे अधिकारी उपस्थित थे और औरंगाबाद से दरभंगा एयरपोर्ट तक NH का काम प्रारंभ होने से पहले हम लोग बैठक किए हैं। इसका सर्वे अलाइनमेंट के संबंध में चर्चाएं हुई है और एक रोसड़ा से दरभंगा NH का भी काम चल रहा है जिस पर भी चर्चाएं हम लोग किए हैं। अब NH और NHI के तहत संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में अनेकों काम चल रहा है, उसका समीक्षा किए हैं। वहीं मधुबनी जिला के उच्चैठ भगवती से लेकर के सहरसा मैसी तक देश का सबसे बड़ा पुल नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना रही है। आदरणीय गडकरी जी उसमें लगे हुए हैं। अब पूरे मिथिला को NH और NHI से जोड़ने का काम प्रारंभ हो गया है। वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन इस संपूर्ण मिथिला NH और NHI से न जुड़े। उमर दूसरी तरफ शहरी विधायक संजय सराबी से अपन बात रख लें। जो NH 322 है मुसरी घरारी से दरभंगा, उसी का NH का मीटिंग था। उसमें जो NH चौड़ा होना और पुराना अलाइनमेंट से इतर कुछ ज़मीन अधिग्रहण है या अलाइनमेंट की स्वीकृति देनी थी, वो अलाइनमेंट की स्वीकृति हम लोग ने दी है। जो जटमलपुर में फिर से एक नया पुल बनेगा नदी पर और बाकी जहाँ जहाँ, और ये सारी सड़क जो है फिर भारतमाला में भी इसका अंश है। डिलाही से फिर BMP ये पंडा सराय से उधर ITI होते हुए BMP 13 होते हुए 4 लेन में ये मिलेगा। तो पुराना रिंग रोड जो हम लोगों ने कहा था शुरू में उसका भी है, लेकिन अभी प्रस्ताव पुराना NH
ये मुसरी घराड़ी दरभंगा जो एसएच था इसको 322 NH में कन्वर्ट किया गया है, इसी का अलाइनमेंट का था, उसी पर हुआ। और भी कई विषय था, बाढ़ में जो पैसा नहीं गया शहर में बहुत सारे वार्डों में, बहुत सारे लाभों को, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। बाकी अन्य कई विषय थे, उसी पर आज बैठे। शहर में जाम की समस्या आम बना हुआ है, बहुत जाम की समस्या है। आप लोग पैदल चलना भी इसको मुश्किल है। प्रशासन को देखना चाहिए गंभीरता से, बहुत ज़्यादा जहाँ तहाँ जाम की समस्या है और प्रशासन को इसको जरूर गंभीरता से देखना चाहिए। जितना गंभीर प्रशासन को होना चाहिए उतना गंभीर प्रशासन नहीं। और आम लोगों को, जो दुकानदार लोग हैं या आम लोग हैं, उन लोग को भी ज़रा दुकान के बाहर जो है मोटरसाइकिल गाड़ी वाहन नहीं लगाना चाहिए, जिसके कारण चौड़ी सड़कें सिकुड़ कर पतली हो जा रही है। प्रशासन को भी इसमें ज़रा सक्रिय होना चाहिए और जो दुकानदार लोग हैं, आम लोग हैं, उनको भी इसमें जागरूक होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव डॉक्टर कौशल किशोर कल दरभंगा में छला और डीएमसीएच के दौरा केलन। एहि दौरान ओ डीएमसीएच में व्याप्त अनियमितता पर काफी बिफर पड़ला। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव डॉक्टर कौशल किशोर कल डीएमसीएच के निरीक्षण केलन। निरीक्षण के क्रम में कई खामियां पायल गेल, जाय पर ओ बिफर पड़ला। ओ खास निर्देश दिलन जे हर तरह के समस्या के 15 दिन के अंदर दूर किया जाए। और ये कचरा एक दिन का तो है नहीं। क्या रूम है, किस चीज़ के लिए? स्टेरिलाइजेशन है ना। स्टेरिलाइजेशन में ऑब्वियस ही बात है, डिस्टेरिलाइजेशन रूम नाम नहीं रख दिया जाए। और यहाँ के MP साहब हमको बार बार फोन कर रहे हैं कि आप नहीं करवा रहे हैं। वो भी नहीं किया है सर, एक भी लेबर ही नहीं है सर। तो गाँव का सब लॉक है, सब तो उसके बाद NS लग गया, इंसुलिन लग गया, उसके बाद फॉलो अप भी होगा कि नहीं होगा, जिंदा है कि मर गया, क्या हुआ। 1 बजे के पहले आया था, अभी 2 बजे के ऊपर हो रहा है। कब हम आज नहीं आते तो पता नहीं कब होता। आपका देखना काम नहीं है, आपका देखना काम नहीं है। अब तो पेशेंट का पता नहीं है, क्या नाम हुआ? दरभंगा से मुंबई जाए वाला फ्लाइट रद्द होने के कारण यात्री सबके काफी परेशानी के सामना करना पड़ल। दरभंगा हवाई अड्डा से मुंबई के उड़ान रद्द होने के कारण यात्री सबके काफी परेशानी भेल। कुछ यात्री आक्रोशित सेहो भ गेला। दरअसल अब ठंड के बढ़े के कारण मौसम सेहो प्रतिकूल भेल जा रहल अछि और एहन समय में हवाई उड़ान में काफी परेशानी होइत अछि। रेलवे के सेहो एहि समय कोहरा के कारण काफी किछ फजीहत झेलऽ पड़ैत अछि, जाहि कारण दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान रद्द होने के बाद यात्री सब परेशान भ गेलनि। मुंबई का उड़ान गया था, फिर आज फिर कैंसिल हो गया है। काफ़ी कठिनाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उसको देख रहा है MP साहब भी है, हम लोग भी है। कल भी पटना एयरपोर्ट पर उतरा था, वो जो लाइट जो लगानी है हवाई पट्टी पर, वो लाइट नहीं लगा है, जिसके कारण आगे तो और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नहीं तो क्योंकि अभी तो कुहासा प्रारंभ नहीं हुआ है, 15 दिन के बाद जो कुहासा चालू हो जाएगा तब तो फ्लाइट उतर ही नहीं पाएगी। उसके लिए हम लोग चिंतित हैं। MP साहब से भी बात, उसमें तो जो उसका नियम है स्पाइसजेट का, लेकिन ये सही बात है, आज भी मुंबई फ्लाइट कैंसिल की गई, दूसरी फ्लाइट दी गई है, जिसके कारण पैसा बढ़ रहा है। इसको निश्चित रूप से हम लोग भी देख रहे हैं, प्रशासन भी देख रहा है और माननीय सांसद महोदय उनको भी बताया गया है कि भाई भाड़ा बहुत है। मुझे खुद ही छठ के दूसरे दिन दिल्ली जाना था, यहाँ से जब मैंने भाड़ा चेक किया तो 12,000 था और पटना से मैं 3800 में गया, तो पटना ही गया। तो यहाँ भाड़ा जो है प्रेशर बहुत है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग बहुत हैं और मात्र एक ही फ्लाइट मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर की है और प्रेशर बहुत है। प्रेशर बहुत है तो तुरंत फ्लाइट फुल हो जाता है। तो और फ्लाइट भी चले,
इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। तो जब तक आपस में कंपटीशन नहीं होगा, आपस में प्रतियोगिता नहीं होगी, तब तक भाड़ा जो है कम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर बहुत है। तो जब आपस में कंपटीशन होगा तो वह ठीक होगा, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। किसान बिल के लेकर राजद अब धरना प्रदर्शन करत। किसान बिल के लेकर आरजेडी लगातार किसान के समर्थन कर रहा है। चाहे बीच अब महागठबंधन कल पटना के गांधी मैदान में 10 बजे से धरना कार्यक्रम आयोजित करत। ए बात के जानकारी देते तेजस्वी यादव कहलन जे कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर के हम सब सड़क पर उतरल चलो। फिलहाल के दिन में मौजूदा सरकार एयर इंडिया, रेलवे, भारत पेट्रोलियम, BSNL और LIC के प्राइवेट हाथ में बेच रहा है। कृषि बिल के नाम पर किसान के केंद्र सरकार ठग रहा है। तेजस्वी यादव बिहार के किसान संगठन से अपील करत कहलन जे काला कानून के खिलाफ अहाँ सब सड़क पर उतरू और आंदोलन के मजबूत करो। देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। जो अन्नदाता हैं, जो हमको आपको सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं ये देश के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है। और हमने 25 सितंबर को हम लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया। अभी आप सब लोग देखते होंगे कि किसान जो है सरकार से बातचीत चल रही है। कानून बनाने से पहले एक बार परामर्श कर लेना चाहिए था, सरकार ने नहीं की, सबसे बड़ी भूल। अब एक दिखावटी एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है कि सरकार जो है किसानों के हित में है। जब सरकार कह रही है कि MSP जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, तो लिखित तौर पे हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दिया जा रहा? लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा? कल भी हम लोगों ने देखा कि बातचीत का दौर जो है वो चला, लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहाँ का पिया, ना तो खाना खाया। और इस तरह सरकार ने व्यवहार किया। जब आप पीसफुली आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या क्या जो है लाठी से लेकर के, आंसू गैस से लेकर के, पानी के बौछारों से लेकर के इस आंदोलन को कमज़ोर रोकने की पूरी साजिश है। ये अपने ही लोग हैं किसान, जो सबका पेट पालने का काम करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा। बात आंदोलन हुआ है तो सरकार जो है बात करती रही है, कम्युनिकेशन रहता है। अब तो मौजूदा सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधानमंत्री जी गायब हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात मिल करके सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए थी? और हालांकि जब भी जनप्रतिनिधियों का ये काम होता है कि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, तो वो फैसला जनता का होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का फैसला होना चाहिए। कोरोना काल है, प्लेन चल रहा है लेकिन ट्रेन नहीं चल रहा। क्या कारण है? क्योंकि रेलवे को निजीकरण कर दिया गया। बल्कि स्कोप ज़्यादा ट्रेन में ज़्यादा है फिजिकल डिस्टेंसिंग का, अगर प्लेन की मुकाबले या बस की मुकाबले या कार के मुकाबले बात की जाए तो। कोरोना के आड़ में सभी लोगों को जो है बर्बाद किया जा रहा है मौजूदा सरकार, चाहे देश के नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, किसी की पूछ इस मौजूदा सरकार में नहीं हो रही। पूछ तो दूर की बात, कम से कम उनका अधिकार दिलाने की जो बात होनी चाहिए
वो भी नहीं दी जा रही है, उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग लगातार इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि ये कोई मौजूदा स्थिति की बात नहीं। जब किसान के पास ज़मीन ही नहीं रह जाएगा तो किसान करेंगे क्या? ये पीढ़ियों की बात है। जहां 70 से 80% देश हमारा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो क्या भयावह स्थिति होगी। हम लोगों को भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। और हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बनता है। सब लोग, हमारे पार्टी के लोग लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। कल हम लोगों ने धरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया है और जगह और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप ही बता दीजिए। नहीं, पटना में, क्योंकि हम गांधी मैदान में कल 10 बजे से धरना, राष्ट्रीय जनता दल गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास, क्योंकि ये गांधी के विचारों पर सबसे बड़ा हमला है और जिन्हें सबसे बड़ा आधार भारत का मानते थे, गांव को, खेती को, किसान को, उस पर यह हमला है। इसलिए प्रतीकात्मक हम सबों की कोई शुरुआत तेजस्वी जी का नेतृत्व में कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के पास से शुरू होगी। गांधी जी का जिक्र चला, आप लोग सब लोग जानते हैं गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया। नील की खेती जो अंग्रेज़ों का द्वारा जो कराया जाता था, आज तकरीबन वही स्थिति है कि आपको मजदूर ही बना करके छोड़ा जाएगा। आपको काम करना है लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा विषय हम लोगों के सामने है और हमको लगता है कि सरकार जब कहती है तो लिखने में, लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत पटना पहुंचला। 2 दिन तक आरएसएस के होने वाला कार्यक्रम में वो भाग लेता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुंचलन और राजेंद्र नगर स्थित संघ कार्यालय विजय निकेतन में ठहरता, जहां बिहार भाजपा के नेता उनका से मिले जता। वो 2 दिन तक राजधानी में होने वाला संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेता। मोहन भागवत के साथ आरएसएस के सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी और सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहता। बिहार चुनाव के ठीक बाद संघ के बैठक सियासी सरगर्मी बढ़ गए। पटना में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के बैठक बजायल गेल हन। एहि बैठक में संघ प्रमुख भी शामिल हेता। पटना में संघ के बैठक 5 और 6 दिसंबर के आयोजित भ रहल अछि, जाहिमे बिहार और झारखंड के पदाधिकारी के साथ संघ प्रमुख चर्चा करता। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग,
स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। निर्मली नगर पंचायत स्थित स्टेशन चौक पर दुकान सब में आग लगे जायसँ काफी नुकसान के खबर है। निर्मली नगर पंचायत स्थित स्टेशन चौक पर भीषण अग्निकांड भेल, जाहिमे शहर के नामी अरुण दही भंडार सहित कई दुकान जलकर राख भ गेल। ओतहि आगि सँ लगभग आधा दर्जन सँ अधिक लोग झुलस गेला। बतायल जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटे के कारण ही आग लागल हन। आग लगे के सूचना निर्मली थाना अध्यक्ष द्वारा अग्निशमन विभाग के देल गेल। मौका पर अग्निशमन के 2टा दमकल पहुंचकर स्थानीय लोग के मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पेलक, जाहि बीच लाखों के नुकसान भ गेल। ओते 2 गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति के DMCH रेफर कयल गेल हन। NSUI के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार द्वारा सतीघाट PHC में व्याप्त अनियमितता और अन्य PHC में भ रहल घोटाला के जांचक मांग के एक ज्ञापन ओ सिविल सर्जन के सौंपलन। दरभंगा NSUI जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार अपन टीम के साथ सिविल सर्जन के साथ आपातकालीन बैठक एक ज्ञापन सौंपलन। त्रिभुवन कुमार कहलन जे पूरा जिला अंतर्गत विभिन्न PHC में अवैध गोरख धंधा चल रहा है और मरीज के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कयल जा रहा है। PHC सतीघाट में अवैध रूप से पदस्थापित प्रभारी SS विद्यार्थी लूट और कालाबाजारी के साम्राज्य स्थापित कर देने छथि।
त्रिभुवन कुमार सिविल सर्जन के सामने 10 सूत्री मांग रखलन, जाय में बिजली सुविधा बहाल होय के बावजूद अखन तक पीएचसी सब में बिजली कनेक्शन नहीं लागे के बात उठेलन। सतीघाट पीएचसी में एमबीबीएस डॉक्टर होय के बावजूद कुव्यवस्था के जांच के मांग केलन। एसएस विद्यार्थी आयुष के डॉक्टर का आधार पर डिप्टेशन में 2 साल से प्रभारी छथि, एकर जांच हेबाक चाही। एके अलावे और 7 मांग हिनका ज्ञापन में शामिल है। अभी हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जो पीएचसी हॉस्पिटल है उन तमाम बिंदुओं पे दरभंगा के सिविल सर्जन महोदय से वार्ता की है और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं और जो असुविधाएं हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने एक ज्ञापन सौंपे हैं, मांग पत्र सौंपे हैं। लगातार बात के दरमियान उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि इसकी जांच प्रक्रिया 15 से 20 रोज के अंदर में कर लिया जाएगा। जांच प्रतिवेदन का एक सेकेंड कॉपी आपके जानकारी के अनुसार ऑफिशियल साइट से इसकी जानकारी दिया जाएगा। और जो कुशेश्वर स्थान पीएचसी में अवैध या वहाँ पे जो भी प्रकार की समस्याएं हैं उस मुद्दे पे 100% जाँच करने का भरोसा दिलवाए हैं और हमें पूर्ण विश्वास भी करना चाहिए अधिकारी पे। अगर हम 15 से 20 रोज के अंदर अगर ये जांच प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो फिर पुनः हम सिविल सर्जन महोदय से बात करेंगे और अगली रूपरेखा तैयार करेंगे। इसी मुद्दे पे हमें वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता रही है। जिस तरह से सतीघाट पीएचसी में घोर अनियमितताएं हैं, वहाँ पे अवैध रूप से पीएचसी प्रभारी है, वहाँ से अवैध रूप से गोरख धंधाएँ होती है वो और तमाम मुद्दे को लेकर के बात की है। त्रिभुवन कुमार NSCO अध्यक्ष दरभंगा। शाहगंज बेता में जमीन के एक मामला काफी तूल पकड़ने जा रहा है, जाय में नया विवाद रोज खड़ा हो रहा है। शाहगंज बेता में एक जमीन के विवादित मामला काफी ज्यादा अब आक्रामक भेल जा रहा है। एठम जमशेद आलम पर आरोप है जे ओ बाउंड्री के तोड़-फोड़ दिलन हन। दोसर पक्ष के आरोप है जे हमरा 144 में डिग्री मिल चुकल है, जेके बावजूद भी एठम जमशेद आलम द्वारा गड़बड़ी कैल जा रहा है और ये पूरा मामला सब जुडियस होय के बावजूद भी विवाद बढ़ल जा रहा है। इस पर नगर पुलिस के ध्यान देबाक जरूरत है। ये जमीन हमारी पुश्तैनी है, हमारे दादा जल के नाम पर जो है 1962 से रजिस्टर्ड के वाला से प्राप्त है और हम इस पर दखल कब्जा करते हुए हैं। अपना बाउंड्री हम लगवाए, ये लोग आके मेरा बाउंड्री तोड़ दिया। विनोद मंडल, मनीष पासवान और ये लक्ष्मण साहनी और संजय मिश्रा अपने कुछ गुंडा सब के साथ। और जब ये मामला लेकर हम एसपी साहब के पास गए तो कोई कार्रवाई नहीं किया गया, लेकिन वो अगर वो मामला लेकर के थाना पर गया तो हम पर एक क्रिमिनल केस करके और हम पर जो है रंगदारी का केस किया गया विनोद मंडल के द्वारा, जिस पर हम अभी जमानत पर हैं। और केस अभी इस पर टाइटल चल रहा है। 144 के लिए थाना को एसडीओ साहब आदेश दिए हुए हैं, रिपोर्ट वो नहीं भेज रहे हैं। थाना उसके मेल में है। भूमाफिया है ये लोग, टाउन के किसी भी जमीन को ये लोग कब्जा करते हैं बलपूर्वक। टाउन का सब छठा गुंडा इनके कांटेक्ट में है, जो जांच का विषय है और जांच में पता चल जाएगा कि भेटने क्रिमिनल शूटर मर्डर करता है, जमीन कब्जा करता है, वो उन लोगों को ये लोग सेक्शन प्राप्त कराए हुए हैं। और देखिए ये सब उनका गुंडा सब है जो मेरे जमीन को बलपूर्वक जो है कब्जा कर रहा है। पहले लोग तोड़ता है, हमको रंगदारी के केस करता है और अभी हम आए हैं इसको कहने के लिए तो हमसे मार करने पर उतारू है। और जो जमीन का जो कह रहा है मेरा है वो भागा हुआ है, गुंडा को यहाँ पर पूरा मजमा बनाए हुआ है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।